सर गैस में एक जो समस्या थी मुझे जो समझ में आया जैसे आईबीएस सिंड्रोम जिसको हो रहा है ये समस्याएं देखने को मिल रही है। एक है पित्ताशय जो पित्त बनने लगता है कि आपका पित्त जैसे बोलचाल के भाषा में बोलते हैं पित्त खराब हो गया है। डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उनको बोल देते हैं कि आपका पित्त ठीक नहीं है। अल्सर जैसे समस्या है, इन तीनों चीज़ को अगर देखा जाए तो आप किस नज़र से देखते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? जो आईबीएस होता है, जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है आईबीएस का, कि उसमें पेट में दर्द होगा और हमारा जो स्टूल है हमारी वो उसमें एबनॉर्मलिटी या तो लूज मोशंस होने लग जाएंगे या कब्जियत की समस्या कॉन्स्टिपेशन हो कॉन्स्टिपेशन। जाएगी, पेट में दर्द होगा, ब्लोटिंग होगी। इसको और ये काफ़ी हद तक हमारे स्ट्रेस से भी रिलेटेड है, काफ़ी हद तक हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया से रिलेटेड है और इंटेस्टाइन में नर्व्स भी होती हैं। तो एक होता है गट ब्रेन एक्सिस, गट यानी हमारी इंटेस्टाइन, हमारी पाचन क्रिया, और ब्रेन, दोनों में आपस में कनेक्शन होता है। कनेक्शन वो नर्व्स के थ्रू भी होता है, हॉर्मोन्स के थ्रू भी होता है। तो जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा, जब पेट खराब होता है तो हमारा मूड भी खराब होता है, स्ट्रेस रहते हैं। जैसे पेट साफ नहीं हुआ और कब्जियत लग रही है तो बहुत इरिटेबिलिटी फील होती है। दूसरी बात है, हम स्ट्रेस में होते हैं, जैसे हमें ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी है या बहुत जल्दी ऑफिस पहुंचना है, इंटरव्यू के लिए जाना है। जब ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं तो भी पेट खराब हो जाता है, भले कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो ये गट ब्रेन एक्सिस है और ब्रेन हमारे इंटेस्टाइन को कंट्रोल करता है और इंटेस्टाइन ब्रेन को कंट्रोल करती है। तो आईबीएस उसी बीमारी का एक हिस्सा है, जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। इसमें पेट में दर्द होता है, पेट फूलता है और पेट खराब हो सकता है, कब्जियत भी हो सकती है। तो एक ये समस्या है। दूसरा आपने जो जिक्र किया, अल्सर। अल्सर तो होती है जो हमें एंडोस्कोपी हम करते हैं और उसमें हमें दिखाई पड़ता है कि अल्सर यानी घाव जैसे हो गए हैं। तो वो अल्सर्स हमारे इंटेस्टाइन में हो सकते हैं, हमारे स्टमक में हो सकते हैं। स्टमक में अल्सर्स को गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। इंटेस्टाइन में, जैसे कि इंटेस्टाइन के पहले वाले पार्ट ड्यूडनम में होते हैं, ड्यूडनल अल्सर कहते हैं। तो ये एसिड की मात्रा अधिक होने से होते हैं और एक तरह के बैक्टीरिया होता है जिसको एच पाइलोरी कहते हैं, उससे हो सकता है। और कुछ पेन किलर्स वगैरह ज़्यादा लें, स्मोकिंग करें, उनसे भी हो सकता है। तो ये अल्सर्स उसकी वजह से होते हैं। दूसरी तरह के अल्सर्स होते हैं जो छोटी आंत में होते हैं। वो कई बार इन्फेक्शन से होते हैं, कई बार इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की वो होते हैं। तो अल्सर तो वैसे बिना एंडोस्कोपी किए नहीं पहचाना जा सकता है, लेकिन कुछ लक्षण होते हैं जो कई बार अल्सर की वजह से आते हैं। जैसे अगर ब्लड आ रहा है, हाँ, हाँ। उल्टी में ब्लड आ रहा है या मोशन के ज़रिए ब्लड निकल रहा है, तो वो अल्सर की समस्या हो सकती है। तो अल्सर अलग बीमारी है, आईबीएस अलग बीमारी है। तो इस तरह की जो डे टू डे हमारी समस्या होती है, पेट फूलना, पेट दर्द होना, कब्जियत होना, पेट खराब होना, स्ट्रेस होना, ये ज़्यादातर आईबीएस की समस्या होती है। इसमें इसके लिए जो हमारे मरीज़ आते हैं तो हमें पहले देखना होता है कि कोई अलार्म सिम्पटम्स तो नहीं है। आईबीएस की बीमारी आमतौर पे लंबी चलती है, सालों रहती है और उसमें हमें ये देखना होता है, अलार्म सिम्पटम्स का मतलब है कि कहीं वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, ये सिम्पटम केवल दिन में है या रात में भी मरीज को उठना पड़ रहा है, ब्लड तो नहीं आ रहा है। अगर अलार्म सिम्पटम्स हैं तो फिर हमें और उसकी जांच करनी पड़ती है, फिर वो आईबीएस की कैटेगरी में नहीं आता है। जब कोई अलार्म सिम्पटम्स नहीं है, डे टू डे समस्या लगातार काफ़ी सालों से है, तो हम आईबीएस मानते हैं, फिर उसको इसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। अलार्म सिम्पटम्स हैं तो उसके फिर हमें टेस्ट करने पड़ते हैं, एंडोस्कोपी की ज़रूरत हो सकती है या और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और उसी में अलार्म सिम्पटम्स में ही तब पता लगेगा कि कहीं अल्सर तो नहीं है, कहीं और कैंसर वगैरह की समस्या तो नहीं है। तो इस तरह से एज अ डॉक्टर हमें इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है।